हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में, एक नए अध्याय में और इफ जीरो टू हीरो सीरीज में। बाबू लोग, आप लोग को मैंने पिछली कक्षा में समांतर श्रेणी के सारे जितने भी हमारे पास वाइज टॉपिक बन सकते थे, सारे टॉपिक हम लोगों ने पिछली कक्षा में खत्म कर लिया। अब इस कक्षा में हम लोग बेसिकली क्या देखेंगे, थोड़ा सा रिवीजन, थोड़ा सा क्वेश्चंस और थोड़े से पी वाई क्यू और थोड़ी सी मस्तियां। ठीक है बाबू। तो आज बेसिकली क्लास हमारे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं और बहुत ही शानदार शानदार सवाल है, और ऐसे सवाल जो बोर्ड के पेपर पे ही मैंने उठा कर लाया है, और मैं प्रूफ करवा दूंगा अगर आप लोग के पास पेपर होगा तब। और आप लोग इस समय प्रिपरेशन के मूड में हैं, तो आप लोग के पास पेपर होना भी क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि एग्जाम का डेट एकदम निकट आ चुका है। ठीक है बाबू। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी वक्त जाया किए। ठीक है बाबूआ। तो बेसिकली हम क्या देखेंगे आज, आज हमारे पास थोड़ा सा रिवीजन रहेगा। तो रिवीजन में हम देखेंगे क्या पढ़ रहे थे हम लोग, समांतर श्रेणी। ए भैया श्रेणी है, श्रेणी श्रेणी। तो हम पढ़ रहे थे समांतर श्रेणी। अब बेसिकली समांतर श्रेणी मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसी श्रेणी, एक क्रमागत ऐसी श्रेणी जिसमें दो पदों के बीच, क्रमागत दो पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। क्या, सदैव समान होता है। क्या होता है, समांतर श्रेणी होती है। और समांतर से समझ में आ रहा है समान अंतर। मैंने ये हर बेसिकली हर कक्षा में बताया हुआ है, क्लास में बताया हुआ है। ठीक। तो समांतर श्रेणी में हमको दो ही चीज पढ़ना था, एकदम बेसिक, मतलब एकदम जो इसका रूल होता है एकदम कंफर्म, यही दो पढ़ना था। पढ़ना क्या था, एक एनवां पद और एक एन पदों का योग। ठीक बा, ठीक बा, ठीक बानू। तो एक पढ़ना था हमें एनवां पद और एक पढ़ना था एन पदों का योग। तो एन पद का एनवां पद क्या होता था, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। और ये क्या होता था, एफ एन बराबर एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और मेरे बाबू एक और होता था एफ एन बराबर एन बाई टू ए प्लस यल। यहां तक के बात समझ में आयल। तो जब यहां तक की बातें समझ में आ गई बाबू, तो इसमें दो चीज था, एन क्या होता था एनवा पद, ए क्या होता था प्रथम पद, और डी क्या होता था सर्वांतर। सेम इसी प्रकार इसमें भी वही, ए क्या होता था प्रथम पद। इसको एकदम रट लेना है दिमाग में कि क्या क्या होता है ना, ताकि कंफ्यूजन ना रह पाए। अंतिम पद, और ये एन जानबे कर रहे हो पदों की संख्या, और इस एन को जानबे कर रहे हो पदों का योग। समझ में आया यहाँ तक की बातें। तो जब यहाँ तक की बातें समझ में आई मेरी बाबू, मेरे लल्ला, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सवाल को। किसको, सवाल को। बेसिकली मैं एक होमवर्क दिया था आप लोग को सवाल, आशा करते हैं उस सवाल को आप लोग हल कर लिए होंगे और उसका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है। तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे। ठीक है। क्यों, और आगे आज हम कुछ दूसरे टाइप का सवाल करवाएंगे। कौन से टाइप हो, दूसरे टाइप, ऐसे टाइप जो हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है बाबू। तो ऐसे टाइप जो हमारे एग्जाम में आते हैं उसी टाइप का करवाएंगे। तो हमारे पास पहला सवाल बेसिकली दिया हुआ है, एकदम खतरनाक लाजवाब मस्त। कह रहा है एपी 21, 18, 15, एपी 21, 18, 15, इसके बाद कुछ है का हो 15, कितने पदों का योग 81 है, के कितने पदों का योग 81 है। अब देखो, अभी हम सवाल लिखते हैं ही क्या आपका आंसर हो जाना चाहिए था बाबू। तो इसको सवाल को हल करने के लिए क्या देखेंगे, बेसिकली 21 क्या है, हो ए 18 में से 21 घटेगा कितना आएगा 3, और 15 में से 18 घटेगा, ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो बाबू लोचा हो जाएगा। 21 में से, सॉरी 18 में से 21 घटाएंगे तो आएगा माइनस का 3, और 15 में से 18 घटाएंगे तो आएगा माइनस का
3। समझे मेरे बाबू, यहाँ पे जो हमारा सर्वांतर है कैसा है, ऋणात्मक। कैसा, ऋणात्मक। ठीक है, तो डी का मान कितना आ जाएगा, -3। बस, अब क्या हो गया, यहाँ पे वो एक बनेगा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हल करके हम लोग कर लेंगे। तो बाबू यहाँ पे फॉर्मूला लगने वाला है हमारे पास, एफ एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो जो मान हमें मिला है उस मान को रखेंगे, उस मान को रखेंगे बाबू, तो क्या आ जाएगा, एफ एन बराबर n/2, 2 a का मान कितना है मेरे भाई 21 प्लस n-1, डी का मान कितना है मेरे भाई -3। ठीक, तो एफ एन बराबर क्या आ जाएगा, एफ एन बराबर, सॉरी, एफ एन का मान कितना दे रखा है, एफ एन का मान दे रखा है 81। 81 है ना, वो माइनस का कहीं 81 है तो वो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस का 81 ही है बाबू। हम तो कह रहे थे कहीं गड़बड़ ना हो जाए, माइनस का 81 ही है। तो ये क्या है, बेसिकली माइनस का 81 है। हम देखे हैं तो हमको डाउट हुआ है हो कि माइनस का 81 है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइनस का 81 है। तो यहाँ पे एफ एन का मान क्या रखेंगे, माइनस में 81। ठीक है, तो इसका 2 का इधर गुणा करवा देंगे तो 81 दूनी कितना हो जाएगा, बता दो हमको, गुणा भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, माइनस का 162, एन 21 दूनी कितना होता है वो 42, प्लस, छोड़ो प्लस को ही छोड़ देते हैं, माइनस को ला देंगे इधर तो माइनस, एन का 3 का अंदर एन में करवाएंगे तो 3n, फिर माइनस, माइनस प्लस हो जाएगा ना, हो इसका माइनस वाला इसमें जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3 एकम 3। वैसे ऐसे भी देखें तो माइनस का 3 हो जाएगा तो 3n हो जाएगा, और 3 माइनस माइनस प्लस यानी कि 3, सही तो है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे जब, तो n का अंदर गुणा करवाएंगे तो माइनस का 162 बराबर n का जब अंदर कराएंगे तो ये हो जाएगा 42n, यानी कि 42n, और माइनस का 3n स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का 3n। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 162 बराबर मेरे भाई कितना, 42 और 3 कितना हो जाएगा 45n, और इधर माइनस का 3n स्क्वायर। अब देखिए हमको हमेशा इसको प्लस में रखना होता है जो स्क्वायर वाला होता है, तो इधर देखेंगे तो माइनस में, तो इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा, तो बाकी सबको इधर ला देंगे, तो ये माइनस तो प्लस, तो 3n स्क्वायर बराबर, सॉरी ये प्लस में तो इधर आके माइनस, माइनस 45 n, और ये ऑलरेडी माइनस में था 162 बराबर 0। अब एक चीज अगर हम लोग ध्यान से देखें तो 3 एऊ में है का, 6 2 8 और 1 9 है, 3 है, तो तीनों में से निकाल लेंगे, तो 3 को काट लेंगे 3 से, तो आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 15n माइनस 3 5 15 और 3 चौके 12 बराबर 0। हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया मेरे हीरो। इस द्विघात समीकरण को हल करेंगे, तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे, अब वही अपना वही फॉर्म फंडा, इन दोनों का गुणा करवाना है, अगर माइनस में आता है तो माइनस करेंगे और प्लस में आता है तो प्लस करेंगे। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो माइनस में आएगा, तो जैसे ही माइनस में आया तो 15 को हमको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। कितने, 2 भागों में, क्या करने पे, घटाने पे 15 है, और गुणा करवाने पे इसका 1 है तो 54, तो गुणा करवाने पे 54 आए। तो पता है ना तू लोगों को, 18 तिहाई 54 होता है रे गधा बाबू, 18 तिहाई 54, तो 18 तिहाई 54 वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर माइनस, n कॉमन ले लेंगे, 18 माइनस 3 माइनस 54 बराबर 0। ठीक मेरे हीरो, यहाँ तक की बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, n स्क्वायर माइनस 18n माइनस माइनस प्लस 3n माइनस 54 बराबर 0। ठीक, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, अभी हम ऊपर लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, वो क्या आया था हमारे पास, n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 3n माइनस 54 बराबर 0। अब इन दोनों में देखो क्या है कॉमन, n कॉमन है, तो n कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे n कॉमन, तो आ जाएगा n माइनस 18
प्लस इन लोगों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 कॉमन, तो n माइनस 18 बराबर 0। तो यहाँ पे दोनों में से n माइनस 18 कॉमन हो जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा n प्लस 3 बराबर 0। अब आ जाएगा n माइनस 18 बराबर 0 और n प्लस 3 बराबर 0। ये देखो माइनस में है ना, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाके माइनस, तो n बराबर एक बार आ जाएगा 18 और एक बार आ जाएगा माइनस का 3। और पिछली कक्षा में हम बताए थे कि संख्याएं संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं, तो इसलिए यहाँ पे n का मान कितना चला जाएगा 18। ठीक है मेरे बाबू, तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मिटा लेते हैं, फिर आगे बताते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं बाबू, हमारे पास दूसरा सवाल जो कह रहा है कुछ इस प्रकार से, संख्याओं की उस सूची का 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमारे पास क्वेश्चन जो कह रहा है संख्या के उस सूची का 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका जिसका nवां पद जिसका nवां पद जिसका nवां पद 3 प्लस 2n यानी कि an बराबर 3 प्लस 2n 3 प्लस 2n से दिया जाता है, से दिया जाता है 3 प्लस 2n से दिया जाता है। देखो मेरे बाबू, ये सवाल है, ये जो 2025 में आया हुआ है, कब आया हुआ है, 2025 में आया हुआ है, हाल फिलहाल में। तो इसको थोड़ा तो लोग धुरंधर बना दो, तो इसको धुरंधर मूवी देख लियो ना सभी लोग, तो को धुरंधर बनाओ एकदम धुरंधार वाला। देखो इसको सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका बता दें, दो तरीके बताएंगे। जो दूसरा तरीका आजमाया, टाइम बचा लिया, जो ज्यादा आजमाया नहीं वो टाइम नहीं बचा पाया। क्या करेंगे हम इसको हल करने के लिए, nवां पद का मान दिया हुआ है इतना, कह रहा उस पदों का 24 पद, यानी कि देखो में क्या क्या मिला हुआ है, क्या क्या मिला देखो, और हमने पदों का ही योगी पूछा है, तो देखो क्या क्या मिला। ए का मान हमें नहीं मिला, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें n का मान 1 रहना चाहिए, एम नहीं n का मान, n का मान 1 होना चाहिए। ठीक, अब हमें चाहिए क्या, डी चाहिए, तो डी चाहिए तो कम से कम बेसिकली 3 थो, 3 बेसिकली हमें 3 पद चाहिए तभी तो पता कर पाएंगे। तो हमें a1 हो गया, ये a2 भी चाहिए, तो n का मान 2 और a3 भी चाहिए, n का मान 3। तो इस तरह से हम रखेंगे। अब n के जगह 1 2 3 रखेंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे a1 देखते हैं, यानी कि प्रथम पद देखते हैं, प्रथम पद देखेंगे तो a1 का मान क्या जाएगा, 3 प्लस 2 गुणे 1, तो a1 का मान कितना जाएगा, 2 3 2 5, यानी कि इसका मान कितना आया हो, 5 आया, a1 का मान कितना आया 5। इसी में a2 का मान रखेंगे तो a2 बराबर 3 प्लस 2 गुणे 2, a2 बराबर 3 प्लस 2 दूनी के 4, 4 3 7, a2 का मान कितना आया हो 7। और a3 का मान कितना आ जाएगा, a3 का मान देखेंगे हम, a3 का मान 3 प्लस 2 इंटू 1, तो क्या जाएगा बाबू, 3 प्लस 1 मिनट 3 है ना, तो 3 जाएगा, तो 3 दूनी के 6, 6 3 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब देखा जाए 3 पद हो गए ना, तो हमें a तो मिल गया, a मिल गया, कितना आया 5, a का मान कितना आया 5, और d का मान निकाल लेंगे तो 5 7 में से 5 घटेगा 2 और 9 में से 7 घटेगा 2, यानी कि d का मान कितना आ गया 2। दो चीजें ये आई हमारे पास, आई आ गई दो चीजें, n का मान पता है हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, f n का फॉर्मूला क्या होता है, n बाई 2 बराबर 2a प्लस n माइनस 1 d, n का मान कितना है 24, तो यहाँ हो जाएगा f24, यहाँ पे 2 काटेंगे 12 आ जाएगा हो, सॉरी पक गदा काहे काट देत बड़ा हो, 24 बटा 2
ए का मान कितना आया था हमारे पास 5 प्लस एन का मान 24 में फेंक कर 24 माइनस 1 और डी का मान 2। अब कटवाएंगे इसको। देखो यू में 2 है, यू में 2 है, तो 2 से तो कटवा देंगे, तो क्या आ जाएगा एफ 24 बराबर 24 5 प्लस 24 में से घटेगा 23, तो एफ 24 बराबर कितना आ जाएगा 24 5 और 23 28। तो एफ 24 बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो आ जाएगा, तो इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 24 बटे कितना होगा तो पता नहीं है, या फिर क्या करवा लेंगे 24 और 28 का गुणा, तो 8 चौके 32 को 2 हाथ में लगा 3 8 दूनी के 4 और 3 19 24 दूनी 48 होता है मेरे भाई। तो 2 9 8 17 को 7 हाथ में लगाया 4 5 1 6 672 आया। कितना आया बाबू 672। एफ 24 का मान कितना है 672। ये तो हमारे पास मेथड नंबर 1 था। इसको हल करने का पेपर में, और वो एकदम ओरिजिनल और सटीक जो उसका बोला जाता है मेथड वही है। तो जो पेपर में हमको हल करना है उसको दूसरे तरीके से करना है, इस तरीके से नहीं करना है। ये तरीका भी सही है, लेकिन देखो पहले प्रथम पद निकाले, द्वितीय पद निकाले, तृतीय पद निकाले, टाइम गया कि नहीं गया, फिर जाके हम ये वाला चीज निकाले, टाइम लगा, ज्यादा टाइम कंज्यूम हुआ, ये भी कैलकुलेशन करना पड़ा। अब देखो सिर्फ दो कैलकुलेशन से, कितने कैलकुलेशन से, दो कैलकुलेशन से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। देखो निकालते हैं कैसे। इसका ये मेथड 1 था, क्या था ये मेथड 1 था, ये क्या हो जाएगा मेथड 2 हो जाएगा। देखो बाबू मेथड 2 में क्या आएगा हमारे पास, देखो क्या दिया हुआ है ए एन बराबर 3 प्लस 2 एन, ठीक। अब देखो 24 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि एन का मान पता चल गया हमें कितना है 24। एक तो फॉर्मूला तो लोग को हम बताए थे, एफ एन बराबर एन बाई 2 ना ए प्लस एल, बताए थे कि नहीं बताए थे, कौनो कहेगा नहीं बता, बहुत मारेंगे। समझे नहीं है भाई, तुम हमको याद हुआ कर नहीं रहे हो तुम लोग, हमको ब्लेम करोगे कि नहीं बताए थे, हम बताए थे। देखो तो एन का मान हमें मिल गया, ए का मान और एल का मान, यानी कि ए क्या होता है प्रथम पद, यानी कि एन का मान 1 रखना है, तो ए1 निकाल लेंगे। तो F1 बराबर सॉरी A1 बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 1, तो A1 का मान कितना आ जाएगा 3 प्लस 2, यानी कि A1 का मान आ जाएगा 5। अब हम L यानी कि अंतिम पद, तो L का मान कितना है वो 24, सॉरी N पद का मान 24 है लास्ट पद का, तो यहाँ पे A 24 निकाल लेंगे। तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 गुणे 24, तो 24 दूनी कितना होता है 48, A 24 बराबर 3 प्लस 48 और 48 3 कितना हो जाएगा ये 24 51। अब बस कुछ नहीं करना था, फॉर्मूला पे रख देना था, किस पे फॉर्मूला पे रख देना था। तो मेरे बाबू मेरे लल्ला फॉर्मूला पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा F24 बराबर 24 बटा 2 5 प्लस 51। इसको मेरे बाबू काटेंगे तो आ जाएगा कितना F24 बराबर 12 और 51 और 5 कितना होता है वो 56। इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 12 5 60 बरछंग 72, 72 को 2 और 12 पंजे 60, 60 और 7 कितना होता है 67। तो F24 का मान मेरे भाई मेरे लल्ला मेरे प्यारे बच्चों मेरे बबुआ मेरे गुल्लू क्या आ जाएगा 672। समझे मेरे बाबू, कहाँ ये इतना बड़ा स्टेप और कहाँ ये छोटा सा स्टेप। नंबर कितना देके जाएगा, नंबर तो समान देके जाएगा, नंबर में कोई कटौती नहीं होगा, नंबर तो सेम रहेगा। बस अपना टाइम कहाँ बचा सकते हैं हम लोग, बस इसी चीज का हमें क्या करना है ध्यान रखना है। समझे बाबू, अगर इस चीज का अगर तुम ध्यान रख लिए कि हम अपना नंबर कहाँ बचाएं, तो तुम एग्जाम में टॉप क्या सुपर टॉप कर सकते हो। अगर अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखा ढंग से तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए एक नए सवाल का दर्शन करवाते हैं। बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, क्या है वो बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके, लिखेंगे किसी एपी का 17वां
पद उसके उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है वो? 7 अधिक है। 10वें पद से 7 अधिक है संख्या। अच्छा, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है? इसका सर्वांतर। ठीक है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? सर्वांतर ज्ञात करना है। मेरे बाबू ये एक सवाल इतना अच्छा है ना, हर साल आता है इस पैटर्न पे सवाल, हर साल आता है। और देखो बाबू, बता दें, नंबर बस चेंज होता है। नंबर इन द सेंस सिर्फ संख्याएं चेंज होती हैं, बाकी पूरा पैटर्न यही रहता है हल करने का। ठीक, तो देखो क्या करेंगे इसको हल करने के लिए। देखो हमें जब समान बराबर कह रहे हैं, देखो सवाल क्या कह रहा है? एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, यानी कि 7 अधिक है, यानी कि वो एक दूसरे को हम बराबर करवा सकते हैं। बराबर करवाएंगे तो ए फेथ वैसे ही घट जाएगा। चलो करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? 17वां पद लिखेंगे पहले। एपी का 17वां पद ये सॉल्व है का, ही सॉल्व कर रहे हैं। 17वां पद क्या हो जाएगा? 17 के लिए क्या रखेंगे? तो ए 17 क्या आ जाएगा? ए 17 क्या आ जाएगा? ए प्लस 17 हो जाएगा, तो यानी कि 17 माइनस 1 डी। ए 17 का मान क्या आ जाएगा? ए और डी का मान पते नहीं है तो कुछ नहीं, आ जाएगा ए प्लस 17 में फेंक जाएगा 14 डी। ठीक, इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। अब दूसरा क्या करेंगे? 10वें पद के लिए। तो एपी का 10वां पद, 10वां पद तो ए आ जाएगा ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 डी। तो ए 10 बराबर क्या आ जाएगा? ए 10 बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस 9 डी। अब बाबू एक बात बताए ना, तो बहुत बेसिक से करवा रहे हैं इस सवाल को, नहीं तो इसको सवाल को हल करने के डायरेक्ट हम 17वां पद यानी कि ए प्लस 14 डी लिख सकते थे, और 10वां पद यानी कि ए सॉरी ए प्लस 9 डी लिख सकते थे। पता है कहाँ है? क्योंकि हमको पता है ना कि हमेशा एन में से घट जाएगा, तो जितनी भी संख्या रहती है उसमें से घटा के हम लिख सकते थे। लेकिन थोड़ा देखो, हम सोच रहे हैं कि आप लोग एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो कोई भी सवाल ऐसा आ जाएगा उसको आप लोग धुरंधर बना देंगे। ठीक है ना बबुआ? तो ये जाएगा ए प्लस 9 डी। यहाँ तक की मेरी बात समझ में आई आपको? जब बाबू मेरे लल्ला यहाँ तक की बातें अगर तुमको समझ में आ गई तो कुछ नहीं करना है, बस आगे पढ़ेंगे सवाल। से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, कौन सा पद? 17वां पद। यानी कि यहाँ पे प्रश्न के अनुसार, किसके अनुसार? प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारी बात। कैसे? ऐसे देखो, कह रहे हैं 17वां पद यानी कि ये वाला जो पूरा है ए ए 17 बराबर कितना है? 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि ए 10 प्लस 7। ये हमारे पास समीकरण बना। अब कुछ नहीं, इस समीकरण में मान रख देंगे बस। ए 17 का मान कितना है? वो ए प्लस 14 डी, और ए 10 का मान कितना है? ए 10 का मान कितना है? ए 10 का मान कितना है? ए प्लस 9 डी प्लस 7। देखो ए इधर प्लस में तो इधर आए तो माइनस में, तो यानी कि ए से तो ए खत्म हो जाएगा। देखो इधर 4 डी और इधर एक 9 डी है, तो ये प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 डी माइनस 9 डी बराबर 7। और जब मेरे बाबू, मेरे लल्ला, जब 14 में से 9 घटाएंगे तो 7 डी बच जाएगा, और 7 से 7 कट जाएगा, तो डी बराबर कितना आ जाएगा? डी बराबर कितना आएगा? किसी को बताना नहीं है। कितना आएगा? 1 आएगा। तो डी का मान कितना आ जाएगा मेरे बाबू? 1 आ जाएगा। देखो आया, कितना आसान था। इसमें कोई रॉकेट साइंस था? देखो सवाल में बाबू रॉकेट साइंस कुछ नहीं होता है। सवाल में कुछ नहीं होता है, बस हमारा माइंडसेट होता है अरे ये तो इतना बढ़िया सवाल है। लेकिन बेसिकली सवाल बहुत बड़ा नहीं होता है। तो ऐसे सवालों को इसी तरह से हल किया जाता है। बस लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइए, उसके बाद आप मस्त एकदम कर लेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन को इतना ही छोटा रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ, निर्देशांक ज्यामिति के साथ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और आल पे सेट कर ले, ताकि मैं जैसे ही नई वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है बाबू लोग, घर पे रहें, फर्स्ट रहे, मस्त रहे और रिवीजन करते रहें। बाय बाय।